हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का दर्शक क्लासेस पे। आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 2 देखने वाले हैं, क्वेश्चन सीरीज। ठीक है ना। तो देखिए, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाँ, एक बात और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे बोला गया है यदि एक्स की कमाई वाई से 25% अधिक हो तो वाई की कमाई एक्स से कितना प्रतिशत कम होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग दो मेथड है। मैं एक मेथड से पहले बता देता हूँ। एक्स की कमाई वाई से 25% अधिक है, मतलब एक्स की कमाई ये अधिक है किससे? वाई से। कितना? 25%। तो आंसर तो डायरेक्ट मैं बता दूंगा 20% होगा। आंसर डायरेक्ट बता दूंगा कैसे, लेकिन ध्यान दीजिएगा 25%। इसको अगर डिवाइड में लिखें तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, 25 एकम 25, 25 चौका 100। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग मानते हैं यक्स, इसको मानते हैं वाई। इसके पिछले वाले जस्ट लेक्चर में मैंने पार्ट सीरीज जो क्वेश्चन सीरीज पार्ट 1 है उसमें मैंने बताया था, जब एक ही वैल्यू पे बढ़ना और घटाना दोनों होता है तो यहाँ पे देखिए अधिक है और कम का पूछा है तो हम एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला यूज करते हैं अगर जब कम होने की बात करें तब। लेकिन अगर बढ़ने की बात करता है तो यक्स अपॉन वाई माइनस यक्स का फॉर्मूला हमने लिखा था। तो चलिए बताइए क्या हो जाएगा। यक्स इज इक्वल्स टू 1 है तो यहाँ पे 1 रखेंगे और यक्स प्लस वाई, मतलब एक्स की वैल्यू 1 और वाई नीचे था तो 4 है। तो बताइए कितना हो गया? 1/5 हुआ कि नहीं? और ये 1/5 इसको परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। तो बताइए कितना? 20/25 100 हुआ कि नहीं? और जितना आया वही हमारा क्या है? आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? 20%। तो चलिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु का मूल्य 75 था। किसी वस्तु का मूल्य 75 था, उसके मूल्य में 20% की वृद्धि की गई तथा बाद में इसमें 20% की कमी कर दी गई तो वस्तु का वर्तमान मूल्य है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फिर से एक ही वस्तु में बढ़ाया और घटाया जा रहा है। तो सेम केस जो मैंने बताया था वही करेंगे कि पहले 20% की वृद्धि हुई और फिर 20% की कमी हो गई। तो बताया था फॉर्मूला एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100। तो यक्स प्लस वाई प्लस यक्स वाई डिवाइडेड बाई 100, इस वाले फॉर्मूले पे मैंने बताया था। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है केस, ध्यान दीजिएगा, एक्स की जगह हम +20 रखेंगे, वाई की जगह -20। तो ये हो जाएगा हमारा +20 और ये हो जाएगा -20 और ये रखेंगे। क्यों माइनस रख रहे हैं? क्योंकि कमी हो रही है, ठीक है ना। और प्लस इसलिए रखें क्योंकि वो वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे -20 का मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाई 100। 1 0 2 0 से 1 0 2 0 कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया और 2 2 जा 4, मतलब 2 दूना 4, -4। और माइनस ये रिप्रेजेंट करता है कि 4% की कमी होगी। समझ में आया? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोल रहा है कि 4% की क्या होगी? कमी होगी। तो ध्यान दीजिएगा आप क्या करेंगे। तो 4% की कमी होगी कितने में? 72% है। देखिए यहाँ पे लिखा, सॉरी 75 है, 75 में हमारा 4% कम करना है। तो बताइए 75 में 4% कम कर देंगे तो बचेगा कितना? 96%। और वही इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। तो देखिए 25 तिहाई 75, 25 चौका 100 और 24 चौका 96। तो 24 का बस डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 तिहाई 72। इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर। समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी लगा सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि श्री गिरिधर घरेलू चीज़ों पर अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है और शेष में 50% परिवहन पर और 25% मनोरंजन पर, 10% खेलकूद पर खर्च करता है और शेष उसके पास अभी भी इतनी राशि बच जाती है। तो एक बात बताइए, 50% तो उसने पहले ही घरेलू चीज़ों पे खर्च कर चुका था। अब उसके बाद बोल रहा है जो बचा हुआ है उसका 50% और 25% और 10%, मतलब बचे हुए 50% में से 50, 10, 60, 60, 25, 85% बचे हुए 50% में से ख़त्म कर दिया। तो देखो ये मैं लिखा हूँ, बचे हुए 50% में से वो 85% क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। तो बचा उसके पास कितना? 15% बचेगा कि नहीं? और यही 15% की वैल्यू दिया हुआ है 900। तो यही 15% की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 900। तो यहाँ पे 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं? 1% की वैल्यू हो जाएगी कितना? 900 बटा के 15। तो 15 छक्का 90
कितने बार में? 60 बार में कट गया। 1% की वैल्यू निकल गई तो हम 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं? तो कितना हो जाएगा? 100 से गुणा कर देंगे, 6000। कितना हो गया? 6000। लेकिन ये जो 100% निकला है वो तो 50% हम उसको माने थे ना, तो टोटल कितना हो जाएगा? दोगुना होगा इसका। तो टोटल हम लिखेंगे जो उसकी मासिक आय है और 50% और लिख देंगे, मतलब 6000 प्लस 6000 कितना हो जाएगा? 12000। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्री मोरे अपने मासिक आय का 20% खाद्य सामग्री और 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया है। मनोरंजन और परिवहन पर मिलाकर उसने शेष का 40%, ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं पहले अगर यक्स था तो उसमें से 20% और 15% उसने किस पे खर्च कर दिया था? शिक्षा पे और खाद्य सामग्री पे। मतलब उसके पास अभी भी 20, 30, 35 मतलब 65% और बचा हुआ है। 65% बचा है। 65% में से उसने 40% खर्च किया परिवहन पे और 30% चिकित्सा पे। ठीक है, तो 40 और 30 70 हुआ कि नहीं? सभी खर्चों के बाद उसके पास इतनी राशि बची। इन दोनों को ऐड करिए क्योंकि ये 65% का है 70%। समझ में आया? 65% का है ये 70%। समझ में आ रहा है? तो इसको अलग निकाल दीजिए 70%। तो बचेगा बताइए, 70% खर्च कर दिया तो 30% बचा। तो 30% की वैल्यू हमारा कितना दिया है? 8775। 8775। तो यहाँ से बताइए 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं? एकदम निकाल सकते हैं। 8775 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100। ठीक है ना, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 से इसको कट कर दीजिए तो 3 से ये कट हो जाएगा। कितने बार में? 3 दूना 6 और 3 नवा 27 और 3 दूना 6, 3 पाँचे 15, मतलब कि 2 9 2 5 और 1 जीरो। इतना मेरा 100% की वैल्यू हुई। और ये जो वैल्यू था वो किसके बराबर था? 65% के। ये किसके बराबर था? 65% के बराबर था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हाँ, अब 65% के बराबर ये वैल्यू है तो एक बात बताइए, ये जो है 65% के बराबर 29250, क्योंकि यही तो 65% है। हाँ, तो 65%। अब यहाँ से हमको बताना है कि ये जो 65% है, अब इसको 100% कितना पूछा है, वही तो आंसर होगा हमारा। 29250 डिवाइडेड बाई 65 इंटू 100, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। तो इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, कितना? 13 पाँचे 65, 13 से काट दीजिए, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, कितना बचा? 3 और 3 2 32 ना, 13 दूना 26, फिर 26 6 32, 13 पाँचे 65, इतना हो गया 225। फिर 5 से काट दीजिए तो 5 से कट जाएगा कि नहीं? देखिए क्या बचा है मेरे पास, 2250 बटा के 5। ठीक है, और मल्टीप्लाई 100। तो इसको 5 से काट सकते हैं, 5 चौका 20, 5 पचे 25 और 3 जीरो, मतलब 45,000 इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। 45,000 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है ना, तो इसका एक और नीचे ऑप्शन दिया होगा, नन ऑफ दिस, और वही हमारा क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि की जाए। एक बात बताइए, कोई भी वैल्यू होता है वो अपने आप में 100% होता है कि नहीं? तो 100% पहले से था, उसमें मैंने 200% और बढ़ा दिया, तो 200% पहले 100 था और 200 मैंने और बढ़ा दिया, तो बताइए 300 हो जाएगा कि नहीं? एकदम हो जाएगा। और नीचे हर में 350 बढ़ाना है, मतलब नीचे वाला भी 100 रहा होगा। ठीक है ना, और नीचे कितना बढ़ा दिया मैंने? 350 बढ़ा दिया। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, ये यक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? वाई। और ये वैल्यू हमको दिया है कितना? 5/12। तो पूछ रहा है कि स्टार्टिंग में जो हमारा भिन्न था वो क्या था? ठीक है ना, जो स्टार्टिंग में मेरा भिन्न था वो क्या था? तो इसको देखिए और सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो कैसे? 300 हो जाएगा ना, 300 बटा के 450, यक्स बाई वाई। स्टार्टिंग में हमारा मूल भिन्न क्या था? यक्स बाई वाई था। 5/12, 1 जीरो से 1 जीरो, और देखिए 15 दूना 30 और 15 तियाँ 45, ये 2 बार में कट गया। अब ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छे से लिख दीजिए, यक्स बाई वाई, नीचे वाला उधर ऊपर गुणा हो जाएगा, इसका इधर गुणा होगा।
इस वाले का। तो बताइए 5 × 3 और 2 का नीचे गुणा हो जाएगा 2 × 12, तो 3 × 4 = 12, ये 4 बार में कट गया तो कितना आ गया 5/8 इज द राइट आंसर। 5/8 इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। ठीक है 5/8। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है एक संख्या के 3/5 के 60% का 40% 504 है, उस संख्या के 2/5 का 25% कितना है। देखिए क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। 3/5 ना, मान लेते हैं वो संख्या हमारा क्या है यक्स है, उसका 3 का मतलब होता है गुणा 3/5 और फिर इसका का 60%, परसेंटेज का मतलब होता है ये, फिर का मतलब 40 बटा के फिर से 100 है ना, बराबर कितना दिया है 504। ठीक है ना। तो फिर पूछ रहा है कि इसी संख्या का 2/5 का 25% कितना होगा। ठीक है ना। तो पहले यक्स की वैल्यू निकालेंगे तब तो वो निकालेंगे। तो चलिए 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0। ठीक है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा और कुछ तो कटने वाला है नहीं, तो यहाँ से काटेंगे हम। क्या हो जाएगा 6 × 18, 18 से देखिए कट जा रहा है या 4 से कट जा रहा है, तो 4 से हमको तो लगता है कट जाएगा, 4 से काट देंगे। ठीक है ना। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 छक्का 24, 4 से कट गया, 6 से भी कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 एकम 6 21 बार में, 3 से भी कट जाएगा, 3 साते 21। तो ध्यान दीजिएगा नीचे बस 5 बचा था और ये 100 बचा था और ऊपर भी कुछ नहीं बचा, इधर भी बस 7 बचा है। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ये नीचे ऊपर गुणा हो जाएगा उधर, तो 7 × 5 = 35 और ये डबल जीरो है तो 3500। एक्स की वैल्यू कितनी निकल गई 3500। अब इसका पूछा है कितना 2/5 फिर 25%, परसेंट का मतलब ये। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा इसको हम लोग लगाएंगे कैसे, इसको हम लोग कट करेंगे पहले। ठीक है ना। 2 0 से 2 0 और 5 × 5 = 25 और ये देखो ये 5 दूना 10 हो गया कि नहीं, मतलब 350 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि 35 तो था ही, 5 दूना 10, 10 आ जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगा, मतलब उस संख्या एक्स के 2/5 का 25% हमारा क्या होगा 350 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है। पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष 40 में से कितने प्रतिशत सही करने पड़ेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कितने प्रतिशत पूछा है सही करने पड़ेंगे, तो पहले निकाल लेते हैं वैल्यू। ठीक है ना। तो बताइए 80 में से कितना परसेंटेज लाना है हमको 75%, तो पहले 80 का 75% निकाल लीजिए, क्योंकि उतनी वैल्यू तो हमको लानी है। 1 0 से 2 0। ठीक है ना। या तो ऐसे भी कर दीजिए, इसको मत काटिए, ऐसे से काट दीजिए। 25 × 75, 25 चौका 100 और ये 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8 20 है ना, तो 20 × 60, मतलब हमको 80 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन क्या करने पड़ेंगे सही करने पड़ेंगे। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे 60 क्वेश्चन हमको सही करने हैं, लेकिन उसने 40 क्वेश्चन में कितना सही किया 65%। 40 क्वेश्चन में 65% सही किया है, तो 65% निकाल लीजिए। 1 0 से 1 0। अब 65 चौका कितना होता है, तो 65 दूना हो जाता, सॉरी 4 से गुणा कर डायरेक्ट। ठीक है ना। 65 दूना 130, 130 दूना 260, गुणा कर दिए और ये हो गया 10, 1 से 1 कट गया, मतलब कितना आया 26। बताओ उसने 26 प्रश्न सही किए, मतलब अभी भी उसको कितना सही करना है 60 टोटल सही करना था ना, और 26 ही सही किया है। अब उसको कितना सही करना पड़ेगा, मतलब 40 में से अभी भी उसे कितना 60 में से 26 को घटा देंगे तो कितना बचा 34 बचा। अभी 34 क्वेश्चन उसको सही करना है, तो परसेंटेज निकालना है, निकाल लीजिए। तो चलिए देखते हैं परसेंटेज क्या आएगा। 34 प्रश्न उसे अभी भी सही करना है, कितने में 40 में, तो परसेंटेज पूछा है तो ये हो जाएगा 100। समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा 4 एकम 4, 25 चौका 100। ठीक है ना। अब ये पॉइंट है, अरे सॉरी जीरो है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम इसका क्या कर देते हैं गुणा, 25 का 34 में गुणा कर देते हैं और उसके बाद 10 से भाग दे देंगे। ठीक है ना। तो गुणा करने का रूल क्या है, इसको 4 से भाग दे दीजिए,
इसको 4 से भाग दे दीजिए और 2 जीरो लगा दीजिएगा, वही हमारा आंसर होगा। 4 से भाग देंगे क्या हो जाएगा, 4 4 छः 24 7 4 8 32, 2 आया 4 5 20, ये हुआ। मतलब इन दोनों का गुणा करने के बाद 850 आएगा और हमको भाग किसे देना है, 10 से, 1 से 1 कर दिया, मतलब 85% इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है ना, 85% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मतलब इसका आंसर तो आया नहीं है, इसका मतलब क्या कहेंगे हम, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यदि एक भिन्न का अंश 2% बढ़ाया जाए और हर 400% बढ़ाया जाए तो परिणामी भिन्न इतना हो जाता है, तो मूल भिन्न कितना था। ध्यान दीजिए, सेम वही पीछे वाला क्वेश्चन दे दिया है, इसको हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन को मैंने छोटा कर दिया है, अब लगाएंगे। ठीक है ना, पहले 100% होता है, ये मैंने पीछे वाले लेक्चर में बोल चुका हूँ। यहाँ देखिए 200% है ना, तो 100 और 200 कितना हो जाएगा, टोटल 300%। और यक्स मान लेते हैं, और कितना है 400% नीचे, मतलब 100% तो पहले से होता है, मतलब 500 हो जाएगा। और वाई इज इक्वल्स टू 1 सही 1/20, मतलब 20 एकम 20 और 1 21/20। इसको हम ऐसे लिख देंगे, समझ में आ रहा है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो यक्स बाई वाई ही तो पूछ रहा है हमसे, तो यक्स बाई वाई क्या हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे चला आएगा, तो 21/20 और 5 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया, 3 7 21, 5 चौका 20, मतलब 7/4 इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। इसको सही बटा में लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 सही 3/4 इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो जो ऑप्शन दिया होगा उस हिसाब से हम देख लेंगे कि 7/4 दिया है या फिर 1 सही 3/4 दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, 500 के 6/7 के 42% का 35% कितना होगा। ये क्वेश्चन तो एकदम हलवा है। ठीक है ना, इसको आप लोग देख के डायरेक्ट लगा सकते हैं। का मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 6/7 क्या हो जाएगा, 42%, परसेंटेज का मतलब नीचे इसे। ठीक है ना, फिर 35%, फिर ऐसे। ठीक है, तो देखिए 7 5 35। अब देखिए एक मैं पहले गुणा करके भी बता देता हूँ और दूसरा नियम भी बताता हूँ कि कैसे हम लोग जल्दी कर सकते हैं। ठीक है ना, जोड़ने का भी एक नियम है जिसको हम लोग बोलते हैं डिजिट सम। ठीक है ना, तो डिजिट सम से भी ये चीज़ लग जाएगी। देखिए कैसे, इसमें बस जोड़ने पे क्या आएगा, बस 5, सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए। ये तो 6 है ही, रहने दीजिए 6। ये 4 और 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 6, और ये तो 5 है ही, तो सबको क्या कर देंगे, सबके बीच में मल्टीप्लाई है, सबको बीच में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6 5 30, 3 6 18, 180, और 180 में को जोड़ दीजिए। अब 8 1 9 हो गया कि नहीं, तो 9 हो गया, फिर 9 में 5 का गुणा कर दीजिए, तो 9 5 45, 5 4 फिर से 9 आ गया, मतलब जिसको जोड़ने के बाद 9 आएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। मतलब 36 इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन से हम कौन गलत है ये बता सकते हैं, समझ में आ रहा है। एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कि कौन सही है, क्योंकि जोड़ने के बाद तो कुछ भी 9 आ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो ही नहीं सकता, ये भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि हमारा आंसर है जो वो क्या है। ठीक है ना, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो देख लेंगे और मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है 65 छात्रों और 4 शिक्षकों की एक कक्षा में प्रत्येक छात्र के छात्रों की कुल संख्या का 20% और प्रत्येक शिक्षक को छात्रों की कुल संख्या का 40% स्वीट्स मिलता है। कुल कितनी स्वीट्स थी, ध्यान देना। यहाँ पे टोटल कितने छात्र हैं, 65, और 4 कितने हैं, शिक्षक। ठीक है ना, कक्षा में प्रत्येक छात्र को छात्रों की कुल संख्या का, मतलब कि 65 टोटल कुल संख्या है छात्रों की कुल संख्या, उसका 20% है कि नहीं, और ये प्रत्येक छात्र को मिल रहा है। और प्रत्येक शिक्षक को छात्रों की कुल संख्या का, मतलब छात्र कितने हैं, 65, इसका 40% क्या मिल रहा है, मिठाई मिल रहा है। अब एक बात बताओ, टोटल स्टूडेंट कितने, ये तो एक बच्चे का हुआ, लेकिन टोटल बच्चे कितने हैं, 65 हैं, तो 65 से फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें टीचर कितने हैं, 4, 4 से फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, स्वीट्स निकल जाएंगे कि नहीं, निकल जाएंगे। तो देखिए 20 5 100, और ये 20 दूना 40, 20 5 100। तो एक बात बताइए, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, क्वेश्चन फिर भी दिखेंगे आपको। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा,
65 और ये 65 में इस 5 का मल्टीप्लाई करना है ना, तो कितना हो जाएगा? चलिए बाद में करते हैं, पहले देख लेते हैं पूरा। ठीक है, 65 इंटू 2/5, तो 5 से इसको काट दीजिए, 13×5 = 65। इनका गुणा करके 13×2 = 26 जोड़ देंगे और इसी क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो ये मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिएगा, इसको जोड़ दीजिएगा, मल्टीप्लाई इन सब का मल्टीप्लाई करने के बाद इसको जोड़ दीजिएगा, जो आएगा उसी यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, धन्यवाद।